जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दोस्तों, सर्वप्रथम आज जो चीन बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद हुए, उन जवानों को मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और कहना चाहूंगा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे तथा उनके परिवार वालों को दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। दोस्तों, आज आप लोगों से इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से मैं एक समर्थन चाहता हूं। जितने भी युवा हैं, लाखों युवा, करोड़ों युवा इंडिया के, वो सभी इंडियन आर्मी के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिल लगा के, जोर लगा के, मेहनत करके सफलता पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो उन सभी को देखते हुए और उनका जज्बा और जुनून देखते हुए, इस भारत माता के प्रति उनकी लगाव और उनका देश प्रेम और जुनून देखते हुए मैं आप लोगों से एक समर्थन चाहता हूं। अगर भारतीय सेना को या इस भारत को कहीं ना कहीं अगर जरूरत पड़ती है, जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो हमारे लाखों युवा जो है इस कार्य के लिए तैयार मिलेंगे और वो हमेशा इस देश के लिए जी जान लगाने के लिए तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, आज जो घटना हुई आप सभी ने देखा, चीन किस प्रकार से हमारे को आंखें दिखा रहा है। दोस्त, आंखें दिखाने के बाद इंडियन आर्मी जो है या भारतीय सेना इतनी कमजोर नहीं है। सर्वप्रथम तो वो ही निपट लेगी, आप लोगों तक नंबर नहीं आने देगी, लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो आप लोगों का समर्थन चाहिए और हमेशा मिलता रहेगा, मैं ये आशा करता हूं। दोस्तों, आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आंखें दिखा रहा है, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई सा भी देश हो, हमारे इंडिया के ऊपर एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। और हमारा जो देश है, वो देश की जो परंपरा रही है वो ये रही है कि हम पहले सहन करने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्त, हमारा इंडिया एक सोता हुआ शहर है, उसको जगाने की कोशिश मत करो और उसको परेशान मत करो। और जिस दिन अपने वाली पे आ गया ना ये शेर, उस दिन तुम्हारे को पता चलेगा इंडिया क्या है। तुम जो आंखें दिखा रहे हो, तुम्हारी आंखें नोच निकालेगा और तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हारी नानी याद दिला देगा, इतनी ताकत रखता है इंडिया। लेकिन क्या है, कुछ चीजें होती है, सहन करने की क्षमता है। सहन कर रहे, जब तक सहन कर रहे तब तक ठीक है, लेकिन आने वाले समय में आप लोग अगर संभल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बेहतर बात है, और अगर नहीं संभलते हैं तो आपको इसका परिणाम देखने को जल्दी ही मिल जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से देश की सेना में न होते हुए इंडिया के क्रांतिकारी लोग, जिनको मैं पहन के घूम रहा हूं, टी शर्ट चोला पहन के घूम रहा हूं, इन लोगों ने अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो इसी से आप अंदाजा लगा लो हमारे देश के युवा किस तरीके से अपने देश से प्यार करते हैं और अपने देश के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की जो मानसिकता है, मैं आप लोगों की जो भावना समझ रहा हूं, आप लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो भी समझ रहा हूं, इसीलिए आप लोगों से समर्थन मांगा मैंने। और मैं जानता हूं आप अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा अपने देश के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। और आप लोगों की इच्छा मैं चाहता हूं पूरी हो और पूरी होने का मौका बराबर मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे जो आज इस वीडियो का माध्यम यही था कि आप लोगों को एक प्रकार से जागृत करना कि आपको जब मौका या हालात आता है, उस प्रकार की स्थिति बनती है, तो आप लोग हमेशा मुझे तैयार मिलेंगे। आप लोगों के दिलों में जो भावना चल रही है कि हमारे देश के जवान को, इतने लोगों को, उन लोगों ने किस प्रकार से बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा बदला लिया जाएगा। मौका आने दीजिए, आप लोगों को करके दिखाएंगे। और जितना गुस्सा आप लोगों के अंदर है, उससे कई गुना इंडिया के अंदर है। आप लोगों ने जिस प्रकार से देखा इंडिया के किस प्रकार से जो जवान शहीद हुए, उन लोगों का बदला लेने के लिए हाथों हाथ उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। 5 सैनिक उनके मारे गए हैं, बेतरतीब मारे गए हैं, 11 लोगों को बुरी तरीके से घायल कर दिया गया है। तो उन लोगों को मौके पर जब चांस मिलता है, बराबर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो आप लोग का समर्थन इसी के साथ में कि आप लोग हमारे इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आप युवा बिल्कुल जुटे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। आप लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार हैं और तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, मेरा जो क्या तात्पर्य था वो समझ गए होंगे। और इस इंडिया के लिए आप क्या कर सकते हैं वो आप लोग अपना डिसाइड कर लीजिए। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पाकिस्तान उनका समर्थन कर रहा है और पाकिस्तान का वो सहयोग कर रहे हैं। दोस्त, हमारा दुश्मन का दुश्मन और दोस्त का दोस्त। तो दोस्तों, इस चीज को ध्यान दे लीजिए। आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, उनको घर के अंदर घुस के मारेंगे, पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर घुस के मारेंगे। अगर भारत माता की जयकारा लगाकर एक बार हमारे सैनिक के अंदर घुस गए तो दोस्त, जब तक उस देश का नामो निशान इस नक्शे से नहीं मिट जाता है, दुनिया के नक्शे से नहीं मिट जाता, तब तक सांस नहीं लेंगे। तो दोस्तों, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।